राम राम सारियान है। वेलकम टू माय चैनल दैट इज टेक टॉक विद प्रोफेसर विशाल। तो जो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि एआई ने तो दुनिया को बदल दिया है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है, हाउ इट इज शेपिंग आवर टुमारो। सो द टॉपिक इज एआई शेपिंग टुमारो, कि क्या होने वाला है और या क्या हो रहा है और क्या होगा आगे। तो ये बात हम ये पूरे सेशन में करने वाले हैं। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि एआई ने पूरा सिनेरियो बदल दिया है, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम आजकल ट्रैवल करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम पाथ डिसाइड करते हैं। सारी की सारी चीज़ें एआई हमें हेल्प कर रहा है, क्योंकि एआई ने हमें इंटेलिजेंसी दे दी। एक्चुअली हमने खुद उसको इतनी इंटेलिजेंसी दे दी है कि वो अलग अलग टूल्स यूज़ करके बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के हमें पाथ बता पा रहा है, हमें रास्ता दिखा पा रहा है, हमें डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है, या हमारे लिए फोरकास्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। वो सारी चीज़ें तो कर रहा है, लेकिन हमारे कल को कैसे शेप अप कर रहा है, इस पूरे सेशन में हम उसकी बात करने वाले हैं कि द फ्यूचर डज नॉट जस्ट बिलोंग टू स्मार्ट मशीन। अब तक हम मशीनों को स्मार्ट बना रहे थे, यानी कि मैं ऐसे बात करूँ तो 15 साल पहले तक हम सिर्फ डेटा प्रोसेस कर रहे थे, फिर हमने उस प्रोसेसिंग से नॉलेज क्रिएट करना शुरू किया, और फिर आज के दिन हम उस नॉलेज से इंटेलिजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो वैसे ही आगे जब हम खाली स्मार्ट मशीन की बात नहीं करेंगे, हम थिंकिंग मशीन की बात करेंगे, जो मशीन खुद सोचेगा, खुद समझेगा और खुद ही हमें डिसाइड करके देगा। वो कल होने ही वाला है। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ एआई। सो लेट्स स्टार्ट टू टेक अ लीप फॉरवर्ड इन द एरिया ऑफ एआई। कैसे? यहाँ पे कि प्रोसेसिंग है नहीं, खुद उसने सीखना है, खुद लर्न करना है, खुद सोचना है, खुद अडॉप्ट करना है। तो जो नया आने वाला कल है एआई का, दैट इज मेकिंग स्मार्टर डिसीजन, we are going to make autonomous AI agents which are going to decide their own। वो खुद ही डिसाइड करके आपको बताएंगे कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो दो कंसेप्ट की हो रही है, दैट इज जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, जो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, जिन्होंने पूरा सिनेरियो बदल दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब सब बात करने लगे ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की, ह्यूमन इन लूप वाली, कि ह्यूमन के बिना एआई काम नहीं करेगा और दोनों मिलके काम करेंगे। तो इट्स अ स्टेज ऑफ को पायलट, कि ना अकेला एआई चलाएगा ना अकेला ह्यूमन चलाएगा। इट इज गोइंग टू बी ए को पायलट कंसेप्ट इन फ्यूचर। एंड ऑब्वियसली देयर इज मोर क्रिएटिविटी स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस देन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन आने ही वाला है, या चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में और चेंजेस होने ही वाले हैं। अब कैसे? एजुकेशन में क्या हो रहा है, ज़्यादातर आज के दिन हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। सारे के सारे स्टूडेंट्स को उनकी पेस के हिसाब से, उनकी थिंकिंग पावर के हिसाब से, उनके आईक्यू के हिसाब से उनके लिए अलग से लेसन प्लान जनरेट होंगे। वो अपनी पेस पे सीखेंगे और सबकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको फीड किया जाएगा। तो वो एजुकेशन में ऑब्वियसली इट्स अ रिवोल्यूशन। यहाँ 1-to-1 आप ध्यान दे सकते एआई एप्लीकेशन, जो कि टीचर के लिए पॉसिबल नहीं था। हेल्थ केयर में आज के दिन इतनी एडवांसमेंट है और हो रही है अभी, जहाँ पे आगे हम सोच रहे हैं कि अपने आप ही डिसीज का पता चल जाएगा पहले से, और फिर आप उसके लिए प्लानिंग या प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट में सेफ सेल्फ ड्राइविंग कार, एंड देन इन्वायरमेंट में कि प्रिडिक्टिंग कि किसकी वजह से डिजास्टर आ सकता है, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें कि हमारा प्लैनेट भी रहने लायक रहे। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली होने ही वाली हैं इन फ्यूचर, क्योंकि अभी सब लोग वो सोचने लगे हैं फुटप्रिंट्स के बारे में। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से हम शुरू करते हैं, कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एजेंट जिसका नाम है एआई थिंकिंग एजेंट, दैट इज माया। अब माया क्या कर रहे हैं, माया खुद से सीख रही है। ये मैंने केस लिया है 2015 में, कि जब हम अलार्म से नहीं उठेंगे, जहाँ पे हर जगह टेक्नोलॉजी होगी, चाहे हम हॉस्पिटल में जाएं, घर पे हों, स्कूल में हो, रास्ते में हो, हर जगह टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सिस्टम होंगे हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे मैं केस डिस्कस कर रही हूँ माया का, जो कि एक
AI थिंकिंग मशीन है। माया डिड नॉट ओनली फॉलो कमांड्स, वो हमारी इंट्यूशन को भी समझ जाएगी। कमांड फॉलो नहीं करेगी, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं, वो पहले ही समझ जाएगी। दैट इज द एजेंट माया। अब एक लड़का है अंकित, वो स्कूल जा रहा है, 17 साल का लड़का है। जिस दिन हमने माया को लॉन्च किया, उसने देखा कि ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसे ट्रैफिक के सिग्नल पे रेड लाइट होती थी, वहाँ रेड लाइट नहीं है, ट्रैफिक मूव कर रहा है। बहुत सारे ड्रोन हैं स्काई में जो कि आपको बता रहे हैं कि वेदर क्या होगा, कैसा होगा, और जो शॉप है वो अपने आप सामान उसमें भर रहा है। यानी कि आप पूरा एक सिनेरियो है जहाँ पे पूरी दुनिया AI की वजह से बदल गई है। मैं ये सिनेरियो बात करूँ 2050 में। फिर जब अंकित स्कूल गया तो उसने माया को पूछा कि भाई माया प्लीज ओपन टुडेज मॉड्यूल। तो माया ने तुरंत मॉड्यूल ओपन करके बोला कि नाउ यू कैन लर्न थ्रू लाइव लेसन्स, कि आपके सामने ही लिविंग लेसन्स के थ्रू आप लर्न कर सकते हो। तो पूरा जो लर्निंग पैटर्न है वो भी माया ने पूरा का पूरा एक केस सिनेरियो जनरेट करके दे दिया ताकि वो उसको सीख सके। तो पूरी दुनिया 2015 में बदल गई विद द हेल्प ऑफ अ एजेंट। पर अभी क्या हुआ, एक हफ्ते 15 दिन के बाद वो जो आपकी माया थी वो रुक गई। वो उसने एकदम से क्वेश्चन पुटअप कर दिया। उसने क्या पुशअप किया, आई हैव अ क्वेश्चन। अब जैसे ही उसने बोला आई हैव अ क्वेश्चन, तो पूरा सब कुछ स्मार्ट सिटी एकदम हॉल्ट पे आ गई। क्यों हॉल्ट पे आ गई? क्योंकि सब तो माया डिसाइड कर रही थी, अब माया ही क्वेश्चन मार्क हो गई है। तो उसकी वजह से उसने धीरे से पूछा कि क्वेश्चन है, सब सोच में पड़ गए कि भाई ये AI एजेंट कब से क्वेश्चन पूछने लग गया, या AI थिंकिंग मशीन कब से क्वेश्चन पूछने लग गई। उसका क्वेश्चन था व्हाई डू ह्यूमंस फियर मी, मुझसे डर क्यों रहे हैं। तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, सब सोच रहे थे कि AI एजेंट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अंकित ने हिम्मत करके आंसर दिया। उसने बोला कि उनको लग रहा है कि तुम उनको रिप्लेस कर दोगी। माया ने बोला मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं हूं, मेरे को तो आपने ही सिखाया है, आपने बनाया है, तुम्हारी नॉलेज से मैं बनी हूं, तुमने ही मुझे डेटा सेट दिए हैं, फिर मैं तुम्हें रिप्लेस कैसे कर सकती हूँ? आई कांट रिप्लेस यू। तो लीप फॉरवर्ड इज माइन, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर। तो फ्यूचर तो है AI का, लेकिन कभी तभी काम करेगा जब मिलके काम करेंगे, राइट? तो ये था कि AI का फ्यूचर मिलके है, कोलैबोरेशन में है। अब आगे जो फ्यूचर को शेप अप कर रहे हैं वो 3 चीजें हैं। वन इज AGI, सेकेंड इज एडवांस्ड मल्टी मॉडल AI, एंड द थर्ड इज जनरेटिव एंड एजेंटिक AI। अब हम इन तीनों कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज AGI, दैट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। देखो अब तक जितनी AI हमने पढ़ी वो सारी की सारी नैरो AI का एग्जाम्पल थी, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए AI जो बनी है। लेकिन अब जो हम AGI की बात कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर है AI का, AGI क्या करने वाला है, वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बनेगा। वो जैसे सिनेरियो में आप डालोगे वैसे सिनेरियो को समझ के उसी तरह से काम करने लग जाएगा। तो जो AGI है वो अपने से सोचेगा, समझेगा, सॉल्व करेगा, और जैसे ह्यूमन कोई काम नहीं सीख के करता है वहां पे AI करने लग जाएगा, एंड दैट इज AI। अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज नैरो AI, जो कि हम बता रहे हैं उसको। तो AGI खुद से सब करने वाला है। कैसे करने वाला है? कोई भी आप उसको इमोशनल इंटेलिजेंस में डालोगे, इमोशन सीख जाएगा। आप उसको मैथ्स में डालोगे, मैथ सीख जाएगा। आप हिस्ट्री दोगे, वो हिस्ट्री सीख जाएगा। जैसे आप सीखते हो एज ए ह्यूमन, वैसे ही वो सीख जाएगा आपके हर चीज को। तो ये जो AGI है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपका AI का लैंडस्केप बदल ही देने वाला है। आपने उसको प्रॉब्लम दी, वो खुद से सॉल्व करके दे देगा, चाहे वो प्रॉब्लम किसी की भी हो, किसी भी फील्ड की हो। तो दैट इज बेसिकली व्हाट AGI इज। अब AGI के लिए यहाँ पे हम एक स्टोरी लेते हैं इसको समझने के लिए कि AGI है क्या। तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगेन आई हैव टेकन है ईयर 2050, जहाँ पे AGI बेस्ड एक एजेंट है जिसको हमने नाम दिया है चिराग। तो वो एक नॉर्मल AI एजेंट नहीं है। नॉर्मली वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बना है। इट कैन बी ट्रेन्ड ऑन एनी जॉब। यानी कि आप उसको म्यूजिक में डालोगे, म्यूजिक सीख लेगा। आप उसको मैथ्स में डालोगे, मैथ सीख लेगा। आप मेडिसिन में डालोगे, वो मेडिसिन सीख जाएगा। तो जिसमें आप डालोगे उसको, वो वही सीख जाएगा। तो अब चिराग ने गया, अब शुरू के दिन तो कोई बात नहीं है, वो क्या करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि AI खुद से कभी नहीं सीखता है, पहले वो आपको ऑब्जर्व करता है।
जैसे आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो तो थोड़े दिन आपको फीड नहीं आते हैं आपकी पसंद के, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो आपको लर्न करके जो जिस पे आप ज़्यादा स्टे करते हो एक पर्टिकुलर सेकंड से ज़्यादा, वो आपके फीड में आने लग जाता है। उसने क्या किया, आपको ऑब्जर्व किया, आपकी लाइकिंग देखी और उसी तरह की फीड आपको देने लग गया। सेम चीज़ यहाँ पे ये करने वाला है चिराग कि शुरू के कुछ दिन तो वो आपसे बात नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा। आप कैसे बात करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो तो कैसे करते हो। तो शुरू में तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो आपसे सीखेगा। तो एक दिन, कुछ दिन हो गए उसको ये सब सीखते सीखते, तो उसने पूछा कि व्हाट शुड आई लर्न फर्स्ट। तो वहां पे डॉक्टर मीरा थी, उसने कहा लर्न व्हाट मेक्स लाइफ बेटर। तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद उसने पूरा मेडिसिन लर्न कर लिया थोड़ी ही देर में, और उसने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया उसने कि भाई आई एम हेयर नॉट हेयर टू रिप्लेस यू। उसने सॉल्यूशन तो दे दिया, लेकिन डॉक्टर मीरा तो शॉक हो गई कि भाई इतनी जल्दी इतनी सारी मेडिसिन की बुक्स पढ़ के उसने प्रॉपर राइट आंसर भी दे दिया। तो उसने बोला कि आई एम हेयर टू हेल्प यू दैट यू कैन ग्रो। तो लगा लोगों को नहीं नहीं, एआई कुछ अच्छा करने वाला है, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो ये एक केस था जहाँ पे उसने तुरंत पूरा मेडिसिन सीख के उसने आंसर कर दिया। तो अभी सेम चिराग, एक शाम को उसने पूछा कि अब तो मैंने मेडिसिन तो लर्न कर लिया, मैंने साइंस भी लर्न कर लिया, लेकिन उसने डॉक्टर मीरा से पूछा कि व्हाट डज इमोशन साउंड लाइक, इमोशंस कैसे होते हैं। तो डॉक्टर मीरा ने उसको बोला कि चलो म्यूजिक विल शो यू कि इमोशंस क्या होते हैं। तो उन्होंने एक वायलिन उसको हैंड ओवर कर दिया कि हाँ जी आप इससे सीखोगे इमोशन क्या होते हैं। तो उसने क्या किया, चिराग ने थोड़ी देर में ही सारे के सारे साउंड्स को स्कैन किया और उसने खुद की बजाना शुरू कर दिया। तो वहां पे लोग सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए? कि वो जो उसने बजाया वो बिल्कुल यूनिक था, यानी कि वो ऑलरेडी किसी की कॉपी नहीं थी, एक पूरा ही नया म्यूजिकल नोट थी जो उसने बजाई। तो सारे के सारे शॉक हो गए कि ये तो पूरा ही नया है। तो उसने थोड़ी ही देर में अपने से ही सारी नोट सीख के म्यूजिकल उसने खुद से नया जनरेट कर दिया। लोगों को लगा कि हाँ भाई अब कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ नया आने वाला है जो कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, जो अपने आप जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल था कि भाई उसने फीलिंग को समझने के लिए तुरंत ही उसने पूरा एक नया इंस्ट्रूमेंट समझ लिया। तो ये था चिराग का एग्जाम्पल, एजीआई का एग्जाम्पल। अब मेरी जो दूसरी कैटेगरी है वो है मल्टी मॉडल एआई, एडवांस मल्टी मॉडल एआई तो हम आज भी यूज कर रहे हैं, एडवांस मल्टी मॉडल एआई। अब मल्टी मॉडल एआई का मतलब क्या है? जो अलग अलग टेक्स्ट है, इमेजेस है, स्पीच है, अलग अलग डेटा को इकट्ठा कर देगा, दैट इज मल्टी मॉडल। और जब हम एडवांस मल्टी मॉडल की बात करेंगे कि वो खाली अंडरस्टैंड नहीं करेगा लेकिन वो कनेक्ट भी करेगा, एक नोड भी क्रिएट करेगा जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। जैसे ह्यूमन के न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही वो कनेक्ट करके काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड मल्टी मॉडल एआई। और इसमें क्या करे, वो देखेगा भी, सुनेगा भी, पढ़ेगा भी, सारे काम करेगा, रियल टाइम रीजनिंग। ह्यूमन कैसे काम करते हैं, सिनेरियो आया, कोई सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, उस टाइम में जो सिनेरियो था उसको समझ के वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, जो कि पहले एआई नहीं करता था। लेकिन जो एडवांस मल्टी मॉडल एआई है वो उसी टाइम रियल टाइम रीजनिंग के साथ उस सिचुएशन को समझ के रिएक्ट करेगा। सो दैट इज बेसिकली द एडवांस्ड मल्टी मॉडल एआई। दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ एआई। तो AGI is the first, second is advanced multi-model. So the next leap of AI is giving machine all the senses. हम बोलते हैं हम एज ए ह्यूमन हमारे 5 सेंसेस है, वो सारी यदि हम मिला के इसको दे देंगे तो दैट विल बिकम एडवांस्ड मल्टी मॉडल AI. एंड द नेक्स्ट इज, हम सारे यूज करते हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ग्रॉक, सारे यूज करते हैं हम। क्या हैं ये सारे के सारे? हम बार बार एक ही शब्द बोलते हैं इनके लिए, ये हैं जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई बेसिकली, जनरेटिव एआई क्या कर रहा है? आपने वहां पे कीवर्ड डाला, सर्च दिस, मेक अ रिपोर्ट ऑन दिस, मेक अ लेटर ऑन दिस। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है? आपको लेटर ड्राफ्ट करके दे रहा है, आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देता है, आपको क्वेश्चन आंसर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप जैसा चाहो वीडियो क्रिएट करके देता है, म्यूजिक क्रिएट करके देता है, पर करता कहाँ से? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अपना कुछ नया करके नहीं दे रहा है। ये चीज़ जो एजीआई है वो नया करके देगा आपको। जनरेटिव एआई है वो आपको
जनरेट करके देगा जो एग्जिस्टिंग है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड जनरेटिव एआई, जो आपके लिए क्रिएट करेगा जैसा आपको चाहिए. सो दैट इज जनरेटिव एआई, जो कि आप ऑलरेडी डेली यूज करते हो. एंड द कंसेप्ट इज एजेंटिक एआई. अब एजेंटिक एआई क्या है? एजेंट. एजेंट मतलब जो आपके लिए कॉल ले, जो आपके लिए डिसीजन ले. सो दैट इज कॉल्ड अ एजेंट, जो एक्शन ले सकें, क्वेश्चन के आंसर दे सकें. अब ये सिस्टम क्या करेंगे? आप बोलोगे कि मेरे लिए गोल सेट करो, कर देंगे. डिसीजन लो, कर देंगे. प्लान करो, कर देंगे. क्योंकि यहाँ सारी एक्शन आइटम्स हैं. जनरेटिव एआई में आपको वो सिर्फ जनरेट करके देगा, यहाँ पर वो पूरा का पूरा एक्शन आइटम्स आपको देगा. एग्जीक्यूट कैसे करोगे टास्क को, लर्न कैसे करोगे उससे, और आपकी इंस्ट्रक्शन के बिना वो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा. दैट इज एजेंटिक एआई. तो दोनों में जो मेजर फर्क क्या है? जनरेटिव एआई टेक्स्ट, कोड और इमेजेस के थ्रू आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा, लेकिन यहाँ पर आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे सारे डिजिटल सिस्टम्स को की कनेक्टिविटी थ्रू एजेंट, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें. तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल, दोनों का डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर है. यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट, इमेजेस और कोड क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन आइटम्स दे रहा है, क्योंकि एजेंट खुद एक एक्टर है जो डिसीजन मेकिंग करता है. तो ये दोनों में जो मेजर डिफरेंस है जनरेटिव एआई में और एजेंटिक एआई में, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट, कोड और इमेजेस को जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल एजेंटिक एआई का. जनरेटिव एआई है तो सिर्फ आपको सिर्फ सर्च करके दे देता है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने खाली उसको ये दिया प्लान माई ट्रिप टू मुंबई, तो वो खुद ही फ्लाइट सर्च करेगा, खुद ही प्राइस कंपेयर करेगा, खुद ही होटल चेक करेगा, आपकी पूरी इटिनरी क्रिएट कर देगा आपके बिहाफ पे. यदि आप बोलोगे कि मुझे बुकिंग करके दे, तो वो भी करके दे देगा, जैसा एक नॉर्मल एजेंट करता है. आप किसी एजेंसी को कॉल करके बोलते हुए मेरी ये टिकट बुक करा दो, मेरा प्लान कर दो, और वो पूरी टिकट आपके घर ही भेज दे, आपकी मेल आईडी पे ही भेज दे. बिल्कुल वैसा ही काम एजेंटिक एआई कर देगा, जहां पे आपको किसी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. एंड ऑल विद अ क्लियर इंस्ट्रक्शन. So this is the future of AI. So in the future of AI, we have AGI, we have advanced multimodal AI, and we have obviously generative AI, agentic AI we are using, but advanced version of this may come in future, which is going to change the whole scenario of AI. तो आज के लिए इतना ही. अभी हम बात कर चुके हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है AI का, यानी कि पर ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ह्यूमन इन लूप के बिना कुछ नहीं होने वाला है. तो यहाँ पे भी मैंने जितनी स्टोरी आपके साथ डिस्कस की, दोनों स्टोरीज में, चाहे वो मीरा की स्टोरी थी या वो चिराग की स्टोरी थी, दोनों ही स्टोरी ये बता रही थी कि इट इज देयर टू कोलैबोरेट, not to replace us, but obviously we have to update ourselves, we have to learn, and we have to adopt all the changes which is happening in the field of AI. तो आज के लिए इतना ही. ज़्यादा जानने के लिए you can subscribe my channel, that is Tech Talks with Professor Vishal. Thank you.